इस बीच सब्जियों, दालों और मसालों की कीमतें घटने की वजह से खाद्य महंगाई में आई कमी के कारण मई के दौरान रिटेल महंगाई दर 6 साल के निचले स्तर पर खिसक गई। मई के दौरान रिटेल महंगाई दर 2.82% रही, जो कि फरवरी 2019 के बाद सबसे निचला मासिक स्तर है। बीते मई के दौरान सब्जियों की महंगाई दर -13.7%, दालों की -8.22% और मसालों की नकारात्मक 2.82% रही है। इस वजह से महंगाई दर घट करके 1% से भी नीचे आ गई। इस वजह से रिटेल महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली। राज्यों की बात करें तो मई के दौरान केरल और पंजाब को अगर छोड़ दें तो अधिकतर राज्यों में महंगाई दर 5% से नीचे ही रही है। हालांकि केरल में ये दर 6.46% और पंजाब के अंदर 5.21% दर्ज की गई है। सर, ये नंबर तो काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन महंगाई के आंकड़ों के भीतर क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ आप पढ़ पा रहे हैं? देखिए, मासिक आधार पर खुदरा महंगाई में कमी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से भी और उम्मीद के हिसाब से, हालांकि बाजार की तस्वीर इतनी ऐसी नहीं होती, बाजार की तस्वीर व्यवहारिक महंगाई में अलग होती है, पर इसमें दो तीन महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु समझना जरूरी है। सब्जियों की कीमत में तेज गिरावट आई है, दालों की कीमत में काफी कमजोरी दिखाई दी और इसीलिए भी कुछ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विपुल जी चर्चा की कि सरकार दाल की अतिरिक्त खरीद करने जा रही है। उसकी वजह यही कि दालों की कीमतों में तेज गिरावट है और किसानों को उससे नुकसान ना हो, इसलिए उनको प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदारी की जा रही है। तो जो पूरा का पूरा फूड पैक है, जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल था, जिसने पिछले 2 साल में खाद्य महंगाई को तकनीकी तौर पर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वो अब थोड़ा शांत पड़ा है। अनाज की कीमत भी कम हुई है, दाल की कीमत भी कम हुई और सब्जियां जो सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाती हैं उनमें भी कमी आई है।